नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को जो देश के किसी भी समय बॉर्डर सरहद से लेकर सड़क तक जहां भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप सबको मेरा यहीं से जय हिंद है, प्रणाम है, आदाब है, नमस्कार है। साथियों, ये जो हफ्ता बीता, ये जो हफ्ता आज खत्म हो रहा है, वो सरकारी कामकाज के हिसाब से क्योंकि 5 डेज वीक ही होता है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह था क्योंकि इसी सप्ताह यही एक हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील को दिया था कि इस हफ्ते के अंदर आप अपना रिजॉइंडर दाखिल कर दें ताकि सीएपीएफ का जो ओल्ड पेंशन की लड़ाई है, जो उनके ओल्ड पेंशन की मांग है, उसको लेकर जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई अगली तारीख को हो सके, जो कि 7 मई को डेट मिली थी। और ये कहा था कि अगर ये दे देते हैं तो, नहीं तो फिर उस जो भी है उस कोर्ट में मतलब देखा जाएगा कि इसको आगे क्या करते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल हफ्ता था जहां के आपको मतलब सरकारी पक्ष को अपना रिजॉइंडर दाखिल करना था, जो कह लीजिए वो लीगल टर्म में जो कह लीजिए आप वो उनको दाखिल करना था। इसके बारे में तो हमने आपको जो आपके केस को लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अंकुर छिब्बर जी, उनसे आपकी हमने लाइव बातचीत भी कराई थी कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकारी पक्ष के वकील को कि 1 हफ्ते का वो मांग तो रहे थे, आपको पता है कि मांग रहे थे 2 हफ्ते का समय, और ये समझिए इतने दिनों से फिर लटका ही पड़ा था, तो वो फिर मांग रहे थे 2 हफ्ते का समय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर जो है आप 1 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब रिजॉइंडर जो कह लीजिए वो दाखिल करिए ताकि ये सुनवाई तय नियत पर अगली तारीख जो दी गई थी उस पर हो सके। तो इसको लेकर जो है इस हफ्ते मतलब देश भर के तमाम कर्मचारियों की यही उम्मीद थी कि अब क्या होता है। इस हफ्ते सरकार जो है अपना रिजॉइंडर जवाब वो दाखिल मतलब फाइल करती है या नहीं करती। हालांकि बहुत सारे सीएपीएफ के भाइयों को ये शंका था कि जो है शायद सरकार ना करे लेट ये करने का। तो यही इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, यही अपडेट दूंगा कि आखिर क्या हुआ। क्योंकि देखिए लास्ट सुनवाई 25 मार्च को गई, अगर हम जोड़ लें 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, यानी कि 11वां दिन है आज, और वक्त दिया गया था 1 हफ्ता के अंदर। इसमें हम मतलब संडे सैटरडे संडे हटा दे तो उसको आप 7 दिन मतलब 1 हफ्ता हो गया, जिसमें कि ये तय करना जरूरी था कि आखिर सरकार ने जो कोर्ट ने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अपना रिजॉइंडर जवाब जो भी दाखिल करना था वो किया या नहीं किया। तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दूंगा, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। ये वीडियो देखिए, चूंकि मैं आपको शुरू से कहता हूं मैं कोई सुनी सुनाई या इधर उधर अंदाजे पर मैं कोई बात नहीं करता, तो मैं इंतजार कर रहा था कि जो केस आज सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील अंकुर छिब्बर साहब लड़ रहे थे उनसे कोई कंफर्मेशन आ जाए तभी मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए लेट हो गया। और उनके तरफ से कंफर्मेशन आ गया है तभी मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं और ये वीडियो आपको बताऊं। तो साथियों देखिए, आप आपसे गुजारिश, देखिए हमसे छोटे हैं आप तो हम बड़े भाई की तरह, अगर आप बड़े हैं तो हम छोटे भाई। तो ये जो आपके प्रति, आपके केस के प्रति जो हमने ये ध्यान हम रखते हैं कि भाई अब 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में उनको जवाब देना था, तो जवाब दिया कि नहीं दिया, है ना। क्योंकि इन सब पर पूरे देश के सीएपीएफ के भाइयों की उम्मीद, नजर जो कह लीजिए सब कुछ इसी पर टिकी कि आखिर क्या होगा, सरकार जवाब दाखिल करती है कि नहीं। क्योंकि इस पर सुनवाई का भविष्य टिका हुआ, तो ये तो पता करना होगा कि अगर सरकार ने दाखिल कर दिया है तो सुनवाई तो होगी, फिर अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है। तो इस पर जो है, तो ये मैं कहता हूं साथियों, जिस तरह से हम आपके लिए लगे रहते हैं कि क्या हुआ, 7 दिन हो गए, अब मतलब चाहते तो फिर कहते कि नहीं भी ठीक है, नहीं पता चला, नहीं पता चला, लेकिन हम पता करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे सीएपीएफ के भाई कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम आपके लिए इतनी ईमानदारी से सब कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, छोटी सी छोटी खबर लाने की कोशिश करते हैं कि बॉर्डर पर, सरहद पर, घर परिवार से दूर हमारे सीएपीएफ के भाई अगर ड्यूटी कर रहे हैं, वो अकेले हैं वहां पर, तो उनको एक खबर जो थोड़ा सा उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके, बाकी तो हमेशा एकदम एकदम सावधान विश्राम की पोजीशन में, पूरे निगहबान जो कहते हैं आप, एकदम आंख पूरा एकदम चौकस रहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कहीं एक कोई अच्छी खबर मिल जाए तो आपके लिए।
साथियों, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हमारे मेहनत का सम्मान करते हैं, तो आप अगर हमारे इस नियत का सम्मान करते हैं कि आपके लिए हमें ईमानदारी से जहां जो मौका मिलता है, जहां जरूरत होती है वहां पर आपके लिए आवाज है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसलिए सबसे पहले तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें भी एक कारण मिलता है। एक कारण तो चाहिए ना जीवन में कि भाई क्यों कर रहे हैं, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, सरहद पे खड़े हैं, तो कारण है ना। कुछ के लिए कारण होगा कि भाई आप एक नौकरी कर रहे हैं, कुछ के लिए होगा देश सेवा कर रहे हैं, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, अधिकतर के लिए तो यही है ना। तीसरी करे तो हमारे लिए यही है, मोटिवेशन बढ़ा रहेगा कि नहीं भाई हम सीएपीएफ के भाइयों के लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं। मतलब जो हमारे बस में, भाई देखिए करने को तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे हाथ में हमारी क्षमता जितनी है उतना, मेरा यही है कि हम आपके पास जो खबर पता चले वो हम आपको बता दें, और वो भी सही सही ईमानदारी से। तो ये हम करते हैं, तो इसके बदले हम थोड़ा उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और करवावे भी, और ज्वाइन भी करना चाहिए। हालांकि वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा हमें और मजबूती मिलेगी, हम और बढ़िया ढंग से आपके लिए आवाज उठा पाएंगे, और आपके लिए जोरदार ढंग से जो इस मुद्दे को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आपको लगे तो आप ज्वाइन करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं चाहता हूं कि ये देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे, जिसमें कि आप सब्सक्राइब। तो आइए अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर क्या हुआ। एक सप्ताह बीत गया और क्या हुआ, आखिर सरकार ने अपना रिजॉइंडर जो उनको फाइल करना था वो फाइल किया कि नहीं। ये देखिए, हमने बात की, हमने उनका जो मैसेज आया है, ये 6 बजे तक जो है ये मैसेज था, 6 बजे तक जो मैसेज आया है इसमें है, हमने उनसे पूछा है कि जी सरकारी पक्ष को जो कहा गया था कि 1 हफ्ते में जमा करने, वो कर दिया क्या। तो उन्होंने कहा कि नॉट रिसीव्ड एज ऑफ नाउ, यानी कि अभी तक, है ना, हो सकता है अब आ जाए या बंद होते होते आ जाए, लेकिन अभी तक सरकारी पक्ष ने जिनको कि अपना जवाब देना था, जिनको अपना रिजॉइंडर उनको देना था, फाइल करना था, वो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। ये अंकुर छिब्बर जी के हवाले से उनसे बात होने के बाद ये मैं आपको खबर बता रहा हूं। तो अब ये मामला इसलिए थोड़ा सा ये हो गया कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि 7 तारीख की जो सुनवाई थी वो इसी पर डिपेंड कर रही थी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये जमा कर देते हैं तब तो ठीक है, तब तो 7 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, मैटर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जमा नहीं करते हैं तो उसमें एक क्लॉज था जिसमें कि था कि कोर्ट में अब वो जज तय करेंगे क्या करना है। तो ये हालांकि देखिए, इस पर ज्यादा के लिए, चूंकि कोर्ट का मैटर है ना, तो कुछ भी अपने से इधर उधर नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आप चाहें तो आप फिर से पुराना वीडियो जो वकील साहब थे अंकुर छिब्बर जी, उनके साथ जो मैंने बातचीत करते हुए वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख सकते हो, उन्होंने पूरा समझाया हुआ। तो उसमें जो हम सुने थे कोर्ट में वो तो ये था कि अगर नहीं हुआ दाखिल तो उसके बाद वो जज शायद वो तय करेंगे कि इसमें आगे कैसे जाना है, क्या करना है। लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर अब क्या होगा। अभी तक तो नहीं किया है, अब जो है इस पर क्या होगा। अब हमको लगता है कि 6 बज रहे हैं शाम के, तो चलिए 6 बज रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हो सकता है लेट आ जाए, हालांकि लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब उम्मीद करने में बुराई नहीं है, नहीं होना दिखे तो नहीं किए होंगे। लेकिन अभी तक जो वकील साहब ने कहा कि अभी तक नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से जमा फाइल नहीं किया गया है, तो आप समझिए नहीं। लेकिन चलिए इस पर हम फिर कल भी अपडेट रहने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं तो कि देर शाम या लेट इवनिंग कुछ ऐसा कुछ हो गया हो, जमा कर दिया उन्होंने। ये हम फिर भी इस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, इसको हम पता करते रहेंगे। लेकिन अब ये कोशिश करनी है, अब हमें ये पता करना है, जिसकी कि देखिए अब जब अभी तक नहीं किया तो बड़ा कम चांस लगता है, तो हम ये पता करने को आखिर अब क्या होगा। अगर सरकार ने ये 1 हफ्ते के अंदर जो उनका वक्त दिया गया था वो नहीं पूरा किया, उस वक्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्त दिया था, अगर उस वक्त के अंदर इन्होंने अपना रिजॉइंडर कहिए जो नहीं दाखिल किया, तो इस केस में अब क्या होगा वो हम आपको पता करके अगले वीडियो में बताएंगे। तो लेकिन साथियों, मैं यही कहूंगा कि इस पर निराश नहीं होना है। इतने दिन तक आपने धैर्य रखा है
और धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना, कब तक जवाब नहीं आएगा, है ना। इसलिए कह रहे हैं आप बस धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस पर हम लोग भी लगे हुए, नजर बनाए रखे हुए हैं, सब जगह से बात करते रहे। और बात करने से कम से कम एटलीस्ट ये तो है ना कि पता चल रहा है कि लोगों की इसमें रुचि है ना। हम लोग भी जब हर जगह वीडियो जाता है तो बात होती है ना कि भाई आखिर लोगों की रुचि है इसमें कि क्यों नहीं भेजे सरकार ने। ये सरकारी महकमे तक भी ये बात पहुंचती है, तो इसलिए आज नहीं हुआ ठीक है, कल तो होगा, लेकिन होगा, ये तो मतलब करना पड़ेगा सरकार को। इसमें तो मुझे लगता है कि कोई मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए धैर्य बनाए रखिए, अधीर मत होइए, अपना धैर्य मत खोइए, जहां है अच्छे से ड्यूटी करिए, अपना भी ख्याल रखिए, आपके परिवार भी सुरक्षित हैं जहां भी हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए। आप जहां ड्यूटी कर रहे हैं आप ड्यूटी करें, बाकी मैं इधर पता करता रहूंगा कहां से क्या अपडेट है कि अब क्या होगा, ये मैं आपको पता करके अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि देखिए वही मैंने फिर कहा, फिर उस बात को नहीं कहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन भी करिए, कर सकते हैं, क्योंकि इतना कोई बड़ा बात नहीं है आपके लिए। तो ज्वाइन करेंगे तो हमें और सपोर्ट मिलेगा और ताकत मिलेगी, और हम जो है मजबूती से इस मुद्दे के पीछे हम भागेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।